पत्रकार वार्ता में बोले कैबिनेट मंत्री एवं जिला प्रभारी महेंद्र सिंह सिसोदिया। 19 के बाद नहीं लगेगा लॉकडाउन, केवल शनिवार रविवार रहेगा लॉकडाउन। सरकार के भरोसे ना बैठें, सरकार आपकी नाक ढकने नहीं आएगी। खुद की सुरक्षा खुद करें, लोगों में जागरूकता पैदा करें। इंजेक्शन और ऑक्सीजन की व्यवस्था सरकार द्वारा कर ली गई है। मैं हॉस्पिटल का निरीक्षण करने जाऊंगा, जो कमियां होंगी उन्हें पूरा किया जाएगा। कमलनाथ सरकार पर तंज कसते हुए कहा, कोरोना महामारी रोकथाम में कमलनाथ सरकार निष्क्रिय रही। मध्य प्रदेश स्टेट हेड इमरान अंसारी की रिपोर्ट। कोविड का प्रभारी मंत्री बनाया है और मैंने मीटिंग ली है क्राइसिस मैनेजमेंट और सभी बिंदुओं पर अपने विचार किया। निश्चित रूप से राजगढ़ चिंताजनक स्थिति में है। 954 में करीब हमारे केसेज एक्टिव केसेज है, जिसमें से 3 की मृत्यु हो चुकी है और जो प्राइवेट में जो भोपाल और इंदौर का है उनका आंकड़ा हमारे पास अभी आया नहीं है। किंतु ओवरऑल देखा जाए तो राजगढ़ में चिंता की स्थिति है। मैंने आज सारी चीजों पर डिस्कस किया है सभी अधिकारियों से, हॉस्पिटल्स के बारे में और सारी जानकारी हमने ली है और दिशा निर्देश जारी किए। कुछ बातें थी जो लॉकडाउन संबंधी लोगों के डेलीगेशन आए थे, उनसे भी चर्चा की है और मैंने प्रशासन को आज ये कहा है कि कोरोना से बिल्कुल लड़ना है हमको, मगर ये भी हमको ध्यान रखना है कि लोगों का व्यवसाय और रोजगार उनसे न छूटे, उसके लिए समुचित व्यवस्था की जाए। क्योंकि 19 तारीख तक का लॉकडाउन शासन के आदेश पे लगा है स्थिति को देखते हुए, किंतु आज हमने क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग में ये सब संबंध निर्णय लिया है कि ये लॉकडाउन 19 तारीख की सुबह 6 बजे तक कंटिन्यू रहेगा और उसके पश्चात सैटरडे संडे 2 दिन लॉकडाउन रहेगा, बाकी दिन पूरा मार्केट खुलेगा जैसे पूर्ववत खुलता है। तो इससे निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि रोजगार और हमारे व्यवसायी भाइयों को, छोटे छोटे ठेले वाले हैं, सबको लाभ मिलेगा। किंतु मेरा राजगढ़ की जनता से, आप सबके माध्यम से यही निवेदन है कि जब तक हम अपने आप अंदर जागरण नहीं करेंगे, अपने आप को जागरूक नहीं करेंगे, इस कोरोना की महामारी से लड़ने में हमको सफलता प्राप्त नहीं होगी। हर चीज के ऊपर हम सरकार पर निर्भर रहते हैं, मगर मास्क जो हम खुद पहन सकते हैं, नाक ढक सकते हैं, वो तो हमको खुद को करना पड़ेगा। और इसीलिए मेरा आप सबके माध्यम से निवेदन है कि सब लोग अपने घरों पर रहें, जब जरूरत पड़े कोई बाहर निकले और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर पूर्ण रूप से अपने खुद को सुरक्षित रखें, अपने मित्रों को सुरक्षित रखें और अपने परिवार को सुरक्षित। आप कोरोना से जंग लड़ने की बात कर रहे हैं, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत है। 2 आईसीयू है यहाँ, एक पहले बना हुआ था, एक नया। एक में इंजेक्शन जो है ट्रीटमेंट जो चल रहा है वो दूसरे में अवेलेबल ही नहीं है। नर्सों को दस्ताने नहीं मिल रहे हैं, एक दस्ताना मिलता है। मैंने अभी सीएम साहब की मीटिंग चल रही है कैबिनेट की, मैंने ये बात की 3 वेंटिलेटर्स हैं, तीनों भी स्टार्ट नहीं है, चालू हो गया। उन्होंने निर्देश दिया और इसको चालू किया। मतलब कि एक जो दस्ताना मिल रहा है सर तो देखिए दस्तानों की बात आपने रखी है, वो भी मैं भी कलेक्टर से सब याद दिलाऊंगा, मैं चर्चा करता हूँ। निश्चित रूप से हमारे मेडिकल क्षेत्र में अभी बहुत ज्यादा हमारी प्राथमिकता अभी लड़ने की है अपने आप। जब तक हम अपने आप को जागरूक नहीं करेंगे, हम सरकार की गलतियों को उंगली उठाते हैं मगर अपनी गलतियों को हम छुपाते हैं। बात का जन जागरण हमको करना चाहिए गांव-गांव में कि लोगों को मास्क पहनना है, सैनिटाइज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग। ये जो बातें आपने मेरे को दोनों नहीं आ रहे, 100 में से 4 में निकल जाता है, पूरी सप्लाई गलत आ रही है। इसके बाद में यहाँ पे जो फ्रिज है वो खराब पड़ा है, 4 घंटे 6 घंटे। ये सारी बातें मैं अभी कलेक्टर से डिस्कस कर लूंगा और निश्चित रूप से मेरी ये पहली मीटिंग है, तो आप देखेंगे एक हफ्ते के अंदर बहुत से चेंजेस। कोरोना को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन नहीं, अपने मध्य प्रदेश में लॉकडाउन लग रहा है। आप कह रहे हैं घर में रहिए, सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए, मास्क लगाइए, लेकिन दमोह में क्या हुआ है? दमोह में चुनाव। देखिए मेरी एक बात को समझ लीजिए, दमोह, वेस्ट बंगाल, आसाम, तमिलनाडु में चुनाव हुआ है और ये चुनाव शासन नहीं कराता है, ये निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है। आपने हर पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री जी को कहते सुना होगा, इस पे हमारा जोर नहीं है, निर्वाचन आयोग का फैसला है। निर्वाचन आयोग ने कोरोना की गाइडलाइंस
जारी करते हुए चुनाव का उन्होंने ऑर्डर किया है और इसलिए चुनाव हो रहे हैं। सर राजगढ़ में कोरोना का जो वार्ड है अपन तो इतनी बहुत तैयारियां कर रहे हैं सर, तो कोरोना वार्ड इतनी भी सुरक्षा नहीं है, पुलिस को छोड़ दो, अपन एक एजेंसी की कोई सुरक्षा गाड़ी, कोरोना के मरीज आ रहे हैं। मैं अभी आप लोगों से बात करने के बाद में और वीसी खत्म होने के बाद मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। अभी मेरी पहली मीटिंग है, मुझे समझ ले दीजिए, निश्चित रूप से अपन कार्रवाई मगर मेरा पत्रकार बंधुओं से एक ही निवेदन कि शासन प्रशासन को क्रिटिसाइज कर, आप गलतियों को बताइए, कमियों को बताइए, किंतु लोगों को भी आप जागरूक करिए कि सब लोग मास्क पहने, सैनिटाइज करें और डिस्टेंसिंग का पालन। सर लास्ट क्वेश्चन है सर केजरीवाल ने पोस्टर लगाया है कि स्वास्थ्य मंत्री लापता है, इस पर क्या करेंगे? देखिए, ये कांग्रेस की विंग है नेशनल और इनका काम यही है। मैं तो कांग्रेस पार्टी के सब लोगों से बोलना चाहता हूँ कि ये राजनीति करने का समय नहीं है, ये जनता की सेवा करने का समय है, शासन के साथ कंधे से कंधा मिलाने का चलने का समय है। क्या लापता होंगे? प्रभारी मंत्री बेचारे दमोह में हैं, हर जगह घूम रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, अस्पतालों में जा रहे हैं, तो कर रहे हैं। ये तो कांग्रेस की मानसिकता है, हर चीज को क्रिटिसाइज करना। और आज कोरोना मध्य प्रदेश में फैल रहा है तो किसकी वजह से फैल रहा है? अगर कमलनाथ जी ने स्टेप सही दिया होता शुरू में तो आज ये कोरोना की नौबत ही नहीं आती। कमलनाथ जी की वजह से कमलनाथ जी की जो नीतियां थी कोरोना पे, उन्होंने जो रोकथाम नहीं की, उसके कारण हुआ है। और वो लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि सरकार गिराने और सरकार बचाने के लिए वो तो आरोप ये लगाते हैं शिवराज जी ने कोरोना के लिए वैक्सीनेशन का दर इसलिए कम हुआ कि कमलनाथ जी जैसे लोगों ने, नेताओं ने इसको वैक्सीन को ही आरोपित कर दिया कि ये तो फर्जी वैक्सीनेशन है, और यही कारण हुआ कि नेगेटिविटी के माध्यम से लोग जागरूक नहीं हो पाए और वैक्सीनेशन नहीं करा पाए। और जब आज तीव्रता बढ़ी तब वैक्सीनेशन का आप देखिए कितना जबरदस्त चल रहा है ट्रेंड। सर सरकार ये मौत का जो आंकड़ा ये छुपा कर रही है, अजय विश्नोई जो आपकी सरकार में आपकी पार्टी के विधायक है, उन्होंने खुद ये डीसी में आरोप लगाया कि मौत का आंकड़ा क्यों छुपाया जा रहा है? किसने लगाया? मैंने नहीं सुना। अजय विश्नोई। और जो चीज मैं सुनता नहीं उस पर कमेंट नहीं करता। नहीं सर, जैसे अभी भी आपने 3 यहाँ मृत्यु बताई हुई, लेकिन अस्पताल में पिछले 3 दिन में 5 लोग खत्म हो गए अस्पताल में। नहीं, ऐसा देखिए, हर डेथ कोरोना से नहीं हो रही है, बहुत सारी अन्य बीमारियां होने की। मेरे को आश्चर्य इस बात का होता है कि हार्ट पेशेंट कहाँ चले गए, लंग के लोग, कैंसर के पेशेंट कहाँ चले गए, ब्रेन हेमरेज के चालक, जो भी डेथ हो रही है वो लोग समझते हैं कोरोना से हो रही है, तो ऐसा नहीं है। सर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी भी है और ऑक्सीजन की कमी थी, मगर माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से अब वो कमी दूर हो गई है और सब जगह सहयोग लगाने का भी फैसला लिया है। आप देखिए, एक हफ्ते में आपको रिजल्ट मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।